यस, हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स छोड़ के आज केमिस्ट्री हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, है ना। तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। आप केमिस्ट्री के लिए ये जो हम लोग एक जो चैप्टर 1 आप लोगों का उठाए हैं, चैप्टर 1 का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पर दो टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन और दूसरा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक है। ये इतना बड़ा है कि बहुत कुछ है और इसको बहुत अच्छा लगेगा इसको सीखने में। तो सबसे पहले ये तो हम लोग को जानना होगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज है। फर्स्ट ये चीज है। तो डिफिनेशन तो तुरंत हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज है इसको हम लोग समझते हैं पहले। केमिकल रिएक्शन में मतलब कोई भी सब्सटेंस में चेंजेस होना। केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस क्या होता है, चेंजेस होता है। और वो चेंजेस कब होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस उसमें मिलता है, तब वो क्या होता है कि चेंज होके एक नया सब्सटेंस बना लेता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग वाटर हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यही होता है। तो वाटर जब हम लोगों को बनाना होता है तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन, H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, और O मतलब ऑक्सीजन या O2 लेते हैं। O2 क्यों लेते हैं, ये क्लास 9 में पढ़ा होगा तुम लोग। तो हाइड्रोजन का H2, ऑक्सीजन का O2, ये दोनों को जब लिए तो लेने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। थोड़ा सा इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यही तो हम लोग को सीखना है। इक्वेशन ये जो लिख रहे हैं ना, ये इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन 4 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 लगा दिए, 2 2 जा 4 हो गया। ये जस्ट एक इक्वेशन के फॉर्म में हम इसको लिखे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाटर जब हम लोग को बनाना है तो ये जैसे हम लोग यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन ले लिए, प्लस उसके बाद यहाँ लिए हम लोग ऑक्सीजन लिए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो बन जाता है क्या, वाटर बन जाता है। अगर इस पे ध्यान नहीं, तो इसमें ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ठीक है, एक सब्सटेंस हुआ, एक एलिमेंट हुआ। ऑक्सीजन ये भी एक एलिमेंट हुआ, ये भी दूसरा एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये सब्सटेंस बोलो जो बोलना है, दोनों अलग अलग है। दोनों को जब मिलाएं तो यहाँ पर बन गया वाटर, बन गया एक नया एलिमेंट तैयार, सॉरी कंपाउंड तैयार हो गया, एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन होना। अब देखो इसमें एक चीज कि हाइड्रोजन, ये देखो ये गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस के फॉर्म में होता है। वाटर क्या हो गया, ये लिक्विड के फॉर्म में हो गया, तो नया ही चीज बन गया। तो केमिकल रिएक्शन में यही चीज होता है कि जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस, एलिमेंट जो भी बोलो, ये जब आपस में जब मिलता है तो ये फिर क्या करता है कि एक नया सब्सटेंस बनाता है। और वो जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका प्रॉपर्टी, उसका ये जो इसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, इस दोनों का प्रॉपर्टी से अलग रहेगा। जैसे कभी हम बताएं कि ये जो है गैस के फॉर्म में है, ये भी गैस के फॉर्म में है, लेकिन जब ये दोनों को मिलाए, केमिकली मिलाना है, केमिकली मिलाए तो मिलाने के बाद यहाँ वाटर बन गया। अब ये नहीं सोचना तुम लोग कि यहाँ ले लिया ऑक्सीजन और यहाँ ले लिए हाइड्रोजन और दोनों को लेकर मिला देंगे तो बन जाएगा वाटर। इतना आसान नहीं है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना होता है कि उसको केमिकली रिएक्शन कराने का जो है प्रोसेस कराना पड़ता है। और केमिकली रिएक्शन को का प्रोसेस कराने के लिए वो दोनों सब्सटेंस के बीच में या तो उन लोगों के बीच में हीट देंगे, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या लाइट देंगे। इस तरीका से जब हम लोग करेंगे और भी बहुत सारा चीजें, तब जाकर जो है केमिकली ये आपस में मिलता है और मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो इस तरीका से एक नया चेंजेस होकर एक नया सब्सटेंस यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में बनता है। क्लियर हो रहा है बात ना। और इसका बहुत सारे एग्जांपल है, देखो ऐसे समझो, एक और एग्जांपल समझो। देखो हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सा गैस होता है,
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हम लोग लिए हम लोग क्या, ऑक्सीजन लिए, गया ऑक्सीजन, फेफड़ा में जो जो काम करना था कर लिया भैया, इधर उधर जो जो भी मिलना था मिल गया, दिस दैट होना था जो हो गया। और फिर जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कौन सा सांस छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इसका मतलब कि बॉडी में जो कार्बन होगा उसके साथ वो मिला, और ऑक्सीजन जो हम लोग लिए थे वो मिला, और दोनों मिलके क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। गया था ऑक्सीजन और निकला कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो नया चीज हो गया। जरूर अंदर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा भाई, तो नया चीज बना। ये हुआ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा बात ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यही चीज है और कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल सा चीज है। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल तुमको दिखाई देगा जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ेंगे हम इसमें, तो तुम लोगों को हम दिखाएंगे कि बहुत सारा जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या है, कैसे है, किस तरीका से है, नेचर में कैसे किस तरीका से केमिकली रिएक्शन होता है, हम लोग कैसे केमिकली रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, कर सकते हैं, नया सब्सटेंस कैसे बनाते हैं। और देखो ये बहुत जरूरी है सीखना, बहुत जरूरी है इसको जानना, क्योंकि अगर इसी को जानने की वजह से आज हम लोग अपने लाइफ का मोर देन 60% मान के चलो कि जो अपने लाइफ का जो हम लोग जो चीज यूज कर रहे हैं ये सब केमिकली चीज जो है बना हुआ है। जैसे अभी हम मार्कर यूज कर रहे हैं, ये भी केमिकली ही बना हुआ है, ये भी 2 या 3 4 5 सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है। जो आप पेन यूज कर रहे हैं उसमें जो रिफिल है, जो लीड है जिसे लिखते हैं, वो भी जो है 2 3 4 चीज से मिलकर बना हुआ है। जो आप मेडिसिन खाते हैं वो भी क्या है, केमिकली ही बना हुआ है। सुनते हैं ना आप लोग कि ये ज्यादा मेडिसिन नहीं खाना है, नहीं तो जो है बॉडी में जो है प्रॉब्लम होगा, सुनते हैं कि नहीं इस तरीका से? तो वो केमिकली जो है सब केमिकली बना हुआ है, केमिकल का ही चीज है। आप कोई भी जैसे मेडिसिन ले लीजिए, खांसी का सिरप ले लीजिए, किसी भी चीज का देखिएगा उसका कंपोजिशन सब उसमें लिखा हुआ रहेगा, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, 4 5 चीज मिलकर बना हुआ है सब चीज का, और सारा चीज है ये। तो ये सबको केमिकली जो है तैयार किया जाता है। अब जब केमिकली जब तैयार करने के लिए पूरा हम लोगों को पूरा अच्छा तरीका से पढ़ना होता है, तो आप लोग जो है पढ़े होंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सारी चीज सब जो आप लोग पढ़े होंगे। तो यही सब चीज जो है इधर इधर होता है, उसको इधर उधर करवाया जाता है, और फिर नया सब्सटेंस जो है तैयार हो जाता है। समझानी बात ना? और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होता है इसमें मेन जो है कौन पार्टिकल होता है वो याद रखना तुम लोग, इलेक्ट्रॉन। जैसे एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है, ये तो पता है तुम लोगों को। जैसे ये एटम हम बना रहे हैं तो बीच में ये न्यूक्लियस होता है, ये तो पता है तुम लोगों को। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन जो होता है ये रिवॉल्विंग करता रहता है कंटिन्यूसली। तो ये जो केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसका इलेक्ट्रॉन आपस में निकलता है, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, ये क्या करेगा इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले के जो है नया सब्सटेंस बना लेगा। ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये बोलेगा तुम कुछ इलेक्ट्रॉन दो, हाँ ये बोलेगा हम कुछ, तुम कुछ इलेक्ट्रॉन दो, दोनों आपस में मिलेगा और मिल के जो है फिर नया सब्सटेंस बना लेगा। समझाई बात ना? तो इस तरीका से याद रखिएगा कि ये जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट जो हीरो जो है, जो पार्टिकल जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक चैप्टर तुम लोग का और है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे यहाँ केमिकल रिएक्शन है ना, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन आएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का काम नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो देख रहे हैं ना इसका काम होता है। वही न्यूक्लियर बम जो है अमेरिका जो है गिरा दिया था जापान में, और अभी जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ईरान और क्या अमेरिका इन लोग के बीच में चल रहा है ना, तो यही कहा है कि ये बम बना लिया है भाई, तो अमेरिका बोल रहा है कि काहे ला बम बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, इसी बीच को लेके पूरा लड़ाई झगड़ा मतलब कि चल रहा है अपना। तो ठीक है चले भाई अपना जो भी है हटाओ, ऐसे तो होना नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, ये सब तो अच्छा बात नहीं है। आपस में मिल बैठ के जो है शांति से कोई भी करे। कितना दिक्कत हो रहा है सब, कोई को नहीं हो रहा है, हर चीज में दिक्कत हो रहा है। इंडिया में तो फिर भी समझ लो कि बहुत कंट्रोल में है, लेकिन बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहां पर मतलब ये चीज का बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत दिक्कत हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीज है लोगों को सोचना चाहिए। तो ये तो वो जो चैप्टर है अभी 10 में नहीं है, इसको हटा दिया है।
पहले जब हम लोग पढ़ाते थे तो उस समय जो है ये चैप्टर हम लोगों को मिलता था, न्यूक्लियर रिएक्शन का भी मिलता था, है ना। और लेकिन अभी जो हम लोग का यहाँ पर मेन चीज है वो केमिकल रिएक्शन है और इसमें इलेक्ट्रॉन है। इस पॉइंट को जरूर नोट करके रखना, भले एग्जाम में आए चाहे नहीं आए, ठीक है, लेकिन इसको नोट करके रखना। कुछ हम एक्स्ट्रा इसमें तुम लोग को बताएंगे कि किस तरीका से इलेक्ट्रॉन जो है कैसे जो है आपस में रिएक्शन करता है, कैसे कौन जो है इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन का आपस में जो है शेयरिंग करेगा, ठीक है। रिएक्शन दो तरीका से होता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देगा तो एक नया चीज बन जाएगा, नया चीज बना। या तो दूसरा तरीका क्या, ई क्या करेगा, बोलेगा ले भाई थोड़ा सा तुम ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, ई बोलेगा थोड़ा सा तुम ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, और फिर दोनों मिलकर एक नया सब्सटेंस बना लेगा। बस यही तरीका से ही बनता है सब्सटेंस, और भी है लेकिन ये दो मेन जो है इसको तुम लोग को याद रखना है। तो अब जो है एक केमिकल रिएक्शन का एक जो तुम लोग का डिफिनेशन है उसको एक सुंदर सा डिफिनेशन लिखा देते हैं, उसको तुम लोग लिखो और फिर उसको हम लोग फिर समझते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक सुंदर सा डिफिनेशन लिख दिए हैं और उसको समझिए कि क्या लिखे हैं हम। केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस मतलब ये एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है इन विच, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा। इन विच ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस, नया सब्सटेंस, और वो नया सब्सटेंस जो न्यू प्रॉपर्टीज, नया प्रॉपर्टीज के साथ आर फॉर्म बनता है, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। उसको ही हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, माने जब भी केमिकल रिएक्शन के बाद जब भी यहाँ पर कोई सब्सटेंस बनेगा तो वो क्या बनेगा, नया प्रॉपर्टीज के साथ ही सब्सटेंस बनेगा। चेंज जो होगा नया प्रॉपर्टीज है। जैसे कि अभी हम वाटर वाला एग्जांपल लिए थे, अभी एक दूसरा एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं तुम लोग। जैसे मान लो हम ले लिए एक एग्जांपल मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जो है वो क्या होता है बताओ तुम लोग। एक ये एलिमेंट हो गया, एलिमेंट में ये कौन सा है, ये एलिमेंट में कौन सा है ये बताओ, मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है। सॉलिड है या लिक्विड फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में है, सॉलिड। तो ये हो गया, देखो ये हो गया मेटल, ठीक है, मेटल हो गया। दूसरा चीज है ये तो एलिमेंट है, देखते जाओ कितना चीज जो है यहाँ पर समझ में आएगा। पहला बात ये एलिमेंट हो गया, पहला बात। दूसरा बात ये मेटल में आ गया, दो चीज हो गया यहाँ पर। तीसरा चीज फिर ये हम लोग फिर देख रहे हैं, ये जो आ जाएगा ये सॉलिड के फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तीन चीज यहाँ पर इसको हम लोग देखें यहाँ पर। अब ये मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, माने ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल हो गया। ये भी तो एलिमेंट है, ये भी तो एलिमेंट है, एलिमेंट ही सब मिल रहा है, तो चलो ये एलिमेंट है, ये नॉन मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, ये कौन सा फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो देखो ये तो एलिमेंट का ही टाइप है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं मेटल, ये नॉन मेटल, देखो यहाँ पर ये सॉलिड, ये गैस, दोनों डिफरेंट हो गए, हुआ कि नहीं। अब ये दोनों को बनाए, यहां पर बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ये इसका अलग प्रॉपर्टी हो गया, ये दोनों यहां पर एलिमेंट था, ये दोनों मिलकर यहां पर बन गया कंपाउंड। देखो यहां पर ये था एलिमेंट था, यहां आ गया ये क्या, कंपाउंड, ये कंपाउंड में बन गया। और ये जो है ये पाउडर के फॉर्म में
ये बनता है। ये पाउडर समझते ही हैं भाई आप लोग। तो ये पाउडर के फॉर्म में ये जो है बन जाता है। और पाउडर उसको हम लोग सॉलिड ही हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइप का सॉलिड नहीं। जैसे एक सॉलिड होता है, जैसे ये है, तो ये पूरा सॉलिड हो गया। पाउडर वो भी सॉलिड है, लेकिन पार्टिकल उसका उस तरह अरेंज करके जो है इसे पूरा टाइटली नहीं पैक्ड है, अलग अलग टाइप। तो एक नया यहाँ पर प्रॉपर्टीज बन गया। अब देखो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर चेंज हो गया, नया सब्सटेंस बना, नया प्रॉपर्टीज के साथ बना। समझ में आया? ये एक एग्जांपल हुआ, क्लियर हो गया यहाँ पर छोटा सा। एक फिर अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल फिर, जो ये फर्स्ट एग्जांपल नहीं है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, मेटल में आता है। यस, हाईली रिएक्टिव मेटल है एकदम, है ना, तुरंत ये रिएक्शन कर लेता है ये। यस या नो? अब देखो, इसको हम लोग क्लोरीन के साथ हम लोग इसको मिलाते हैं। क्लोरीन क्या है? मेटल या नॉन मेटल? नहीं, नॉन मेटल। क्लोरीन जो है नॉन मेटल हो गया, ठीक है? अब ये जो क्लोरीन है, नॉन मेटल है, ये गैस के फॉर्म में होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में। ये भी बहुत खतरनाक है सोडियम, तुरंत आग लगा देगा कहीं पर भी। तुरंत इसको किरोसिन में, जो किरोसिन तेल होता है ना, उसको डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर जितना इसको मिलना चाहिए जलने के लिए, उतना इसको आराम से क्या होता है, टेम्परेचर इसको मिल जाता है, ये रूम टेम्परेचर में, उसी में जलने लगता है। तो दिक्कत है भाई, इसे किरोसिन में डुबा कर रखता है। देखो कितना एकदम जलने वाला चीज है ये। दूसरा क्लोरीन बात करते हैं, ये एक गैस है, क्लोरीन गैस। अगर इसको मान लो इस यहाँ पर क्लास में थोड़ा सा क्लोरीन गैस अगर कहीं से लीकेज कर दिए हम लोग, थोड़ा सा लेंगे हम लोग तो चक्कर आने लगेगा, थोड़ा ज्यादा लेंगे तो बेहोशी टाइप का लगने लगेगा, पूरा गजब टाइप का लगने लगेगा, तो मन खराब लगने लगेगा। और ज्यादा देर तक क्लोरीन गैस फिर और लेने लगेंगे तो हम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। और ज्यादा ले लिए तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही मर जाएगा। सोच लीजिए कितना खतरनाक है ये चीज। अब ये दोनों चीज को मिलाएं, दोनों खतरनाक है, दोनों चीज को मिला दिए तो यहां पर बन जाता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, देखो ये नया चीज बन गया, सोडियम क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना लिया। और ये जो बना, ये नया सब्सटेंस बन गया। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये हम लोग अगर इसको नहीं खाएंगे, नहीं यूज करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। इस सब को अगर यूज करेंगे तो मर जाएंगे, और इसको नहीं यूज करेंगे तो मर जाएंगे। समझ लो, ये है क्या, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो घर में जो आप लोग नमक खाते हैं ना, उसको है ये उसी को ये फार्मूला है, कॉमन सॉल्ट, NaCl इसको बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। ये इसको नहीं खाइएगा तो मर जाइएगा, इसको खाना बहुत जरूरी है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसमें पहले से सॉल्ट मिला हुआ रहता है, पानी हम लोग पीते हैं उसमें सॉल्ट मिला हुआ रहता है, ठीक है? तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये बना लिया गया। तो यही अंतर है, यही इसी को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन, कि पहले कुछ और था लेकिन बाद में जब बना तो नया प्रॉपर्टीज के साथ नया सब्सटेंस जो है यहाँ पर रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब ये कैसे होता? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एटम। ऐसा नहीं है कि एटम एकदम उठ के एकदम वहां से चला गया, जो है एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से बता दे रहे हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है ना, और या ये कुछ इलेक्ट्रॉन ये देगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों आपस में मिलेगा। तो ये बात देखो, उसका हम एग्जांपल भी दिखा देते हैं, थोड़ा इसी में देखो समझ में आ जाएगा। 9 वाला चीज है सोडियम। सोडियम क्या होता है, इसका फार्मूला Na होता है। फार्मूला क्या मतलब, सिंबल Na हो गया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद होगा तुम लोगों को, 11 होता है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 1।
ये इलेक्ट्रॉन लिख दिए हम लोग यहाँ पर, प्लस रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, क्लोरीन का हो गया Cl हो गया, ठीक है। Cl इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इसको अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 7, ये तो जानता होगा तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा है तो, है ना, तीनों ऑर्बिट में तोड़ दिए हम लोग। अब देखो क्या होता है कि किसी को भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यही 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जो है, इसी के वजह से आपस में रिएक्शन होता है 8 को कंप्लीट करने के लिए। कुछ कुछ में 2 का भी चाहिए, जो 9 में आप लोग पढ़े। 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हम लोग इतना भाग दौड़ काय करते हैं भाई, पेट के लिए करते हैं कि भैया खाना नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा, यही है ना। बाकी एज मौज तो जो है वो तो ये है भाई साहब। उसी तरीका से कि इन लोग भी जो है आपस में रिएक्शन करता है अपने लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 नहीं है, इसके बाद देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, तो ये भी चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये भी चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसमें बहुत खेल है कि कौन फिर तक क्या करेगा, कैसे करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये क्या करता है 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ये 7 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो इसके पास तो 2 ऑर्बिट बचेगा, फिर ये तो खत्म हो जाएगा, तो इसके पास भी लास्ट में कितना हो जाएगा 8। आप लोग पढ़े हुए क्लास 9 में 1 लास्ट ऑर्बिट अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, तो ये सब क्या करेगा गिव मतलब दे देगा इलेक्ट्रॉन। 5 6 7 रहेगा तो ये सब क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा गेन करेगा, ये लेगा किसी से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के। और 4 जो है वो लेगा भी देगा भी, ये भी कर सकता है, शेयरिंग करेगा, जो कि चैप्टर तुम लोग का कार्बन इनवर्स कंपाउंड है उसमें इसका जो है खेल बहुत मजा आएगा वहां पर देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, इसको आसानी है देना, तो ये आसानी से इसको क्या करता है दे देता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 8 इसका कंप्लीट हुआ, यही देने का चक्कर में दोनों आपस में मिल जाता है। इसे शॉर्ट में समझो, यही दोनों को मिलने के चक्कर में दोनों आपस में मिल गया। तो जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो प्रॉपर्टी इसका अलग हो जाएगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो प्रॉपर्टी इसका अलग हो जाएगा। और प्रॉपर्टी अलग होने के बाद यहाँ पर बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको भी याद रखना ऐसा, NaCl, Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर में प्लस का साइन, Cl 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर में माइनस का साइन, है ना समझ में। ये सारा चीज है, तो इसको लिखो फिर आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखो स्टूडेंट, अब हम लोग एक नया फिर टॉपिक लिए, इसमें इसको और समझना है हम लोगों को। तो एक नया टॉपिक हो गया रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों को अलग अलग भी पढ़ सकते हैं एक साथ भी पढ़ सकते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होता क्या है ये हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां पर हाइड्रोजन, इसको मिलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है वाटर, ये बन गया। याद रखिएगा, फिर से बोलना चाहिए, क्या सोचेगा ऑक्सीजन ऐसे लिए, इधर से हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को और दोनों कैसे मिला दिए और वाटर बन जाएगा, नहीं। प्रोसेस है, इसमें प्रक्रिया है, उसको जानना पड़ेगा कि क्या प्रक्रिया करेंगे, कितना टेम्परेचर देंगे, कितना प्रेशर देंगे, कितना हीट देंगे, तब ना जाकर उसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बहुत सारा चीज प्रोसेस है। लेकिन अब तो इतना साइंस डेवलप कर गया ना कि आराम से जो आदमी बना रहा है इस सब चीज को, ठीक है। आए दिन नया नया सब्सटेंस जो है बन रहा है, नया नया चीज बन रहा है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आप जैसे टूथपेस्ट यूज करते हैं वो भी क्या है केमिकल सब्सटेंस, टूथपेस्ट ब्रश जो यूज कर रहे हैं वो भी क्या है केमिकल, पॉलिथीन जो यूज कर रहे हो क्या है केमिकल सब्सटेंस है। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं उतना कितना कपड़ा कहाँ से लाएगा भाई, कपड़ा जानते हैं कि भाई हम लोग कि प्लांट से जो है बनता है ना। भेड़ बकरी जो है उसका जो है बाल को काट के जो है
बना के जो बनाया जाता है। कितना भेड़ बकरी, इतना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। प्लास्टिक का जो चेयर हो गया, केमिकल है ये, समझ में आ रहा बात ना। तब इसी चीज को, केमिकल वाला चीज को जान के कुछ बदमाश आदमी लोग क्या किया है मालूम है, वो लोग गलत मतलब केमिकली चीज मिलाकर वो सब्सटेंस जो है बाजार में बेचता है, अब बेच रहा है। और ये इतना बड़ा बिजनेस कर लिया है कि कहना नहीं है। जैसे कोई दूध है, केमिकल मिलाकर दूध बना लिया, केमिकल से एकदम टेस्ट उसी तरीका से, देखने में उसी तरीका से, सब कुछ एकदम उसी तरीका से, लेकिन आपको पता नहीं, और आप पी रहे हैं एकदम। आप तो सोच रहे हैं भाई 100 रुपया किलो एकदम दूध एकदम खरीद कर लाए हैं भाई, एकदम बहुत बढ़िया है एकदम है, और आप क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो आप तो केमिकल चीज खा रहे हैं। तो बोलिए सर तो कैसे करे, तो क्या फायदा, कैसे करना है, ये सब का भी उपाय है कि कैसे पता किया जाता है। मिठाई उठाई हम लोग खरीदते हैं, उसमें बाप रे बाप पूरा केमिकल मिला देता है, दिखता है बीच बीच में छापा पड़ता होगा, पेपर में सुना होगा तुम लोग, केमिकल मिला के बनाया। खोआ खरीद रहे हैं एकदम 500 रुपया में 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, ऐसे खरीद रहे हैं कि खोआ खरीद के लगा, खोआ वाला पराठा बनाएगा भाई। तो कुछ ही बन रहा है, बन तो रहा ठीक है खोआ का पराठा, लेकिन है कौन चीज, केमिकल खा रहे हैं। ऐसे ऐसा पनीर, यहीं पर कितना बार छापा पड़ा है, तो यहीं पर धनबाद में ही कितने जगह छापा पड़ा है, बहुत जगह छापा पड़ा है। बोलना तो नहीं चाहिए, पूरा लोग सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक सब मिला हुआ रहता है इसमें एकदम, तबे ना जाके जो है इतना फलता फूलता है। अगर इन लोगों को पनिशमेंट इतना भयंकर मिले, मान लो अगर कोई किया ऐसा काम और गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को ऐसा पनिशमेंट मिले कि दूसरा करने के लिए उसको 100 बार सोचना पड़े कि हम ऐसा काम मतलब कैसे हम करें। गवर्नमेंट भी नहीं ध्यान देता है, उसको भी काम आती है, बोलता है कि शराब नहीं पीना है, तो शराब बेचता काहे लगी है, तब मत बेचो। गवर्नमेंट की तरफ से ऐड आएगा कि शराब नहीं पीना है, ऐसे नहीं करने से, तो तुम बेचता का है। हाँ का इकोनॉमिकल चीज जो है बढ़ेगा, अरे भैया ठीक है इकोनॉमिकल बढ़ेगा तो दूसरा काम करो, कुछ उसको बढ़िया बनाओ। अब केमिकल का यूज नहीं करके करेंगे तो बहुत सारा सब्सटेंस नहीं मिलेगा, ये तो सही बात है भाई, नहीं मिलेगा, लेकिन इस चीज का जो गलत फायदा जो लोग उठा रहा है और उठा के जो नया नया सब्सटेंस बना के और जो हम लोगों को शरीर में डाल रहा है, इससे इस पर गवर्नमेंट का नजर होना चाहिए। और अगर पकड़ाता है, अगर पकड़ाता है, जो भी अगर इस तरीका का काम करते हुए अगर पकड़ा जाता है ना, तो उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए, एकदम बीच पब्लिक के बीच में उसको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि पूरा पब्लिक को पता चले कि इसको क्या हुआ। क्या तो पेपर में दिखा देगा कि ऐसे करने वाला लोग जो है ऐसे पकड़ाया, एकदम फोटो ऐसे दिखा दिया, उसको ऊपर ऐसे करके पहना देगा, देखना ऐसे जो पकड़ाएगा ना वो ऐसे करके पहना देगा ऊपर से कपड़ा कि उसका चेहरा नहीं कोई देख सके। हाँ ठीक है, और उसके बाद फिर पुलिस से बैठा रहेगा, फोटो खिंचा दिया, हेडिंग में आ गया, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ पब्लिक को पता चलता है? नहीं पता चलता है। क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं मालूम। पब्लिक को जब ये पता चल जाएगा ना उसके साथ क्या हो रहा है और वो पकड़ाया है, सब कुछ है, बीच पब्लिक में उसको दो, उसके बाद देखो एक तो आदमी पैसा भी खर्चा करे और केमिकल चीज बना के जो है गलत चीज है ना, तो ये चीज अच्छा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिला तो बन गया क्या, वाटर, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिला है ना, ये दोनों मिलकर वाटर बना। तो पार्टिसिपेट कौन किया, ये किया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ये हो गया रिएक्टेंट्स। और ये जो बना नया सब्सटेंस जो बना, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट, क्योंकि एक बना इसलिए प्रोडक्ट लिखे, एक से अधिक भी बन सकता है, बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जहां पर एक से अधिक भी बन सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो एक दोनों का डिफिनेशन यहां पर हम लिख दिए।
फर्स्ट में रिएक्टेंट्स का डिफिनेशन, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction, the substances वो सब्सटेंस which take part, जो टेक पार्ट किया है यानी पार्टिसिपेट किया, भाग लिया इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन को करवाने में। तो केमिकल रिएक्शन को करवा, जैसे इस यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन कराया तो कौन कराया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कराया, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट्स में हो गया द न्यू सब्सटेंस, देखो यहाँ पर ध्यान देना, न्यू सब्सटेंस, तो न्यू सब्सटेंस ये बना, तो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट के कारण एक नया जो सब्सटेंस जो बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। सही था, सिंपल सा चीज। तो आज इतना ही, इसके बाद का जो टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर आप लोग एक और काम करिएगा, आगे का जो टॉपिक पढ़ने के लिए कम से कम आप लोग जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट, सारा एलिमेंट का नेम लिखकर, जैसे कि ऑक्सीजन लिखे तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, O2 होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये H2O, सिंबल H होता है, केमिकल फार्मूला H2 होता है। इस जगह से जितना भी है इसका सिंबल, केमिकल फार्मूला, जो जो चीज होता है इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आगे का जो टॉपिक, जो इक्वेशन जब यहाँ पर आएगा ना, तो इस जगह पर जो है आप लोग के काम आएगा। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन है तो O नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, O2 लिखेंगे, फिर वाटर बनेगा तो H2O बनेगा। तो ये ज्यादा फिर तुम लोगों को क्लियर होगा अगर इसको नहीं पढ़ेगा तो ये तुम लोग का हम होमवर्क दिए कि इस तरीका से जितना भी होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, बहुत ही सब जो है सब्सटेंसेस का सबका बारे में जो है लिख लेना, क्या सिंबल है, क्या फार्मूला है, ये जरूर से जरूर लिखना, इसको याद करके आना ताकि आगे का टॉपिक अच्छा से पढ़ सके।